लगभग 160 सालों तक धरती पर राज करने के बाद जब डायनासोर का अंत हुआ तो सत्ता मैमल्स के हाथ में आई। और करीबन 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोर अपनी ताकत से सभी एनिमल्स को दबाकर रखते थे, उस समय मैमल्स भी उन्हीं में से एक हुआ करते थे। लेकिन यह सभी डायनासोर के सामने काफी ज्यादा छोटे थे, जिन्हें ताकत से जीत पाना तो बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन आने वाले भविष्य इन्हीं का था। दोस्तों, आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले एक ऐसे एस्टेरॉयड धरती पर आकर गिरा जिसने इस धरती पर मौजूद सभी डायनासोर को मार डाला। इनमें से 90% डायनासोर तो उसी वक्त मारे गए और कहा जाता है कि डायनासोर का अंत मैमल्स के लिए एक अवसर था, जो कि रेप्टाइल्स के खत्म होने के बाद डायनासोर्स को मिला था। इसका मतलब जंगल का सारा साम्राज्य मैमल्स के हाथ में आ चुका था। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थी जो कि डायनासोर के समय से ही मौजूद थी। ऐसे में छोटा होने के कारण ये जीव आज के एक चूहे जैसा हुआ करता था। अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत भी कुछ इसी प्रकार से हुई थी। स्तनधारी जीवों ने परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लिया और जब एस्टेरॉयड के टकराने से महाविनाश होने लगा तो उन्होंने भी अपने कई साथियों को खो दिया। लेकिन ये प्रजाति अपने आप को बचाने में सफल रही और इस महाविनाश के कारण गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके कारण मैमल्स ने जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया। चूहे जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटे थे, वो आसानी से बिल बनाकर जमीन में रहने लगे, जहां डायनासोर ऐसा कुछ न कर पाए और उनका विशालकाय शरीर ही उनके अंत का कारण बना। जमीन में घुस जाने के कारण गर्मी मैमल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, जहां भोजन के लिए उन्होंने जमीन में ही कीड़ों और अन्य घास फूस को अपना भोजन बनाया। एस्टेरॉयड के कारण हुए धमाके ने पूरी धरती को बादलों से ढक लिया, जिसके कारण धरती पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन फिर भी सतह पर मौजूद गर्मी के कारण काफी सारे जानवरों की मौत हो गई। कई सालों तक जब ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए और प्रकृति की क्रिया भी खत्म हो चुकी थी। सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी। लेकिन इस समय तक डायनासोर की सभी प्रजातियां पृथ्वी से लुप्त हो चुकी थी। बचे थे तो सिर्फ 5% जानवर, जो कि लगभग सभी मैमल्स के परिवार से संबंध रखते थे। महाप्रलय के कुछ समय बाद धूल के बादल छटना शुरू हो गए और धरती के वातावरण ने भी पहले जैसा होना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर इकोनॉमी सिस्टम फिर से चलने लगा। इस समय तक मैमल्स केवल 5% जिंदा रह गए थे, लेकिन वहीं एक्टिव रेडिएशन के कारण ये मैमल्स रिवॉल्व होने लगे, जिसके चलते काफी सारे मैमल्स की नई प्रजातियां सामने आने लगी। इस क्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल लगे। पहले बंदर ने जन्म लिया, क्योंकि शुरुआती बंदरों की शरीर की बनावट आज के बंदरों से काफी ज्यादा अलग थी। इनके मुंह पर आंखें और शरीर काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था, लेकिन ये बनावट ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और जैसे ही यह जानवर धरती से बाहर आकर क्रिया एवं प्रतिक्रिया करने लगा तो उसके दिमाग वाले हिस्सों में अहम एवोल्यूशन हुआ, जिसके चलते इसके स्पाइनल कार्ड में भी काफी सारे बदलाव आए और ये 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर खड़ा होना सीख गया। यह सिर्फ इन बंदरों में नहीं हुआ, जबकि पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों में ऐसा कुछ हो रहा था। सभी चीजें पूरी तरह से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ चुकी थी, जहां पृथ्वी का तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका था। इसके बाद करीबन 4.5 करोड़ साल पहले हमारे दिन और रात 24 घंटे के होने लगे। हमारी पृथ्वी पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों ने काफी सारे परिवर्तन आए, जिससे 2 बड़े महाद्वीप खिसक कर एक दूसरे के पास आ गए। ये वही द्वीप हैं जिसे हम आज के समय में भारत कहते हैं। भारत ने अफ्रीका से टूटकर एशिया तक पहुंचने में काफी करोड़ों साल लगा दिए। ऐसे में जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसके निर्माण से ऐसी कई भौगोलिक परिवर्तन आए जिसे हम आज देख सकते हैं और मौसम के पैटर्न में भी काफी सारे बदलाव आए। इस समय माउंट एवरेस्ट का निर्माण हो चुका था, जिसके बनते ही ये बात भी निश्चित हो गई कि आने वाले समय में भारत में काफी सारी नदियों का निर्माण होगा। जहां धरती के हर द्वीप में विकास शुरू हो चुका था, वहीं जानवर भी अपने आप को काफी हद तक बदल चुके थे। द्वीप की अपनी मौजूदा स्थिति में पहुंचने से जंगलों में भारी गिरावट आ रही थी, जिसके चलते काफी ज्यादा मात्रा में ग्रासलैंड का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ जानवर भी अपने आप को घास के मैदान में रहने लायक बना रहे थे। नई नई प्रजातियों का विकास होने लगा था, जो कि ग्रासलैंड में अपना दबदबा बनाने में कोई
कसर नहीं छोड़ रही थी। इन जानवरों में भले ही एक दूसरे को मारने की क्षमता नहीं थी, लेकिन विकसित मैमल्स एक दूसरे जानवर को मार गिराते थे। उन्होंने खाने में काबिलियत ढूंढ ली थी, जिसके चलते अन्य जानवरों पर हमला कर अपना दबदबा बनाने में कामयाब थे। अब धरती पर मनुष्य उस अवस्था में आ चुके थे जिस अवस्था में वहां पर डायनासोर रहा करते थे। लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उस स्वरूप में आ चुकी थी जैसा कि आज हम इसे देख पा रहे हैं। वहीं आज के समय से तो वह उस समय लाख गुना अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि आज के मनुष्य ने इसके साथ खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वातावरण से लेकर पेड़ पौधे अपने सभी फुली रिवॉल्व रूप में थे। कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन अभी भी एक ऐसी प्रजाति थी जो कि धरती पर अभी पैदा नहीं हुई थी, जो कि आने वाले समय में पृथ्वी के इतिहास को बदलने वाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसानों के बारे में। लगभग 4 लाख साल पहले पृथ्वी पर फिर से एक बड़ी हलचल हुई और अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक नई माउंटेन रेंज बनने लगी, जिसे बाद में अफ्रीकन रिफ्ट नाम से जाना गया। इसके बनने से पूरे भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आने लगे और साथ ही मौसमी हवाएं भी बदलने लगी, जिसके चलते मौसमी हवाएं भी वहां पर नहीं पहुंच पाई और नमी की कमी से वहां के जंगल सूखने लगे और वो एक समय ऐसा भी आया जब रेगिस्तान में तब्दील हो गए। लेकिन उस समय वहां पर काफी सारे जानवर रहा करते थे, जिन्होंने पानी की कमी के चलते काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत फिर भी नहीं हारी और अफ्रीका के इसी क्षेत्र में पैरोल इथिपिकस, जिन्हें आज के समय में हमारे पूर्वज भी कहा जाता है, ये बंदर पेड़ों एवं टहनियों से एक दूसरी टहनियों पर जाने के लिए अपने हाथों की मदद लेते थे और अक्सर पेड़ों पर 2 पैरों पर चलने की कोशिश भी करते थे। हालांकि अभी तक इन्होंने जमीन पर चलने की कोशिश नहीं की थी, जहां इनमें 2 पैरों पर खड़े होने की क्षमता उसी समय से विकसित हो चुकी थी, जिससे पता चलता है कि 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं जबकि एप्स की खोज थी। अंतर बस इतना था कि वो लोग पेड़ों पर चलते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें भी जमीन पर उतरना पड़ा। वहीं कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो कि चिंपैंजी के रूप में सामने आई और कुछ ऐसे जो इंसान बन गए। उन्होंने अपने विस्तार के लिए पेड़ों से उतरकर जमीन की तरफ चलना शुरू कर दिया। आर्डिपिथेकस रेमेडस ही वो एप्स थे जो कि भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। लाखों सालों तक समय बीतता रहा और ये सब अफ्रीका के हर क्षेत्र में फैल चुके थे, लेकिन अभी भी इनके हाथ हद से ज्यादा लंबे थे, क्योंकि पेड़ों पर लटकने के कारण इनके हाथों का आकार इतना बढ़ गया था, जहां हजारों साल बीतने के कारण इनके शरीर में काफी सारे बदलाव देखे जाने लगे। अब ये दोनों पैरों पर बड़े ही आराम से खड़े हो जाते थे और चल भी पाते थे। खड़ा हो जाने के कारण इनका साइज भी काफी ज्यादा बढ़ गया और यह काफी दूर तक देख पाते थे। पहले जिन हाथों का प्रयोग ये लोग चलने में करते थे, अब उनसे चीजों को पकड़ना और उन्हें खाना शुरू कर दिया। इसी कारण समय बीतने के साथ साथ उनके स्कल में भी काफी सारे परिवर्तन आए। पहले जो सिर छोटे थे अब वो बढ़ने लगे और 23 लाख साल पहले होमो हैबिलियस हमारे पूर्वज थे। इनके दिमाग का आकार बढ़ने लगा था और दिमाग बढ़ने पर ये लोग ये भी जान गए थे कि इन्हें अपना दिमाग किस तरह प्रयोग करके मुश्किल चीजों को आसान करना है, जिसके चलते उन्होंने पत्थरों को हथियार के रूप में प्रयोग करना सीखा और जैसे जैसे लोगों ने पत्थरों के हथियारों को प्रयोग किया, उनके हाथों और उंगलियों की मजबूती बढ़ने लगी। अब इन्हें यह भी पता चल गया था कि हथियार की मदद से अगर हम लोग मिलकर एक साथ शिकार करते हैं तो हम बड़ी ही आसानी से शिकार को पकड़ लेंगे और अपनी भूख मिटा पाएंगे। और इनके द्वारा की गई आग की खोज ने इंसानियत को ही बदल डाला। हम लोगों को पता है कि आग का आविष्कार काफी ज्यादा बड़ी खोज थी। आग की मदद से ही ये लोग मांस को पकाकर खाने लगे। आग ने सिर्फ इन्हें ठंड से राहत नहीं दी, जबकि इन्हें अन्य चीजों में भी प्रोत्साहित किया। आपको लग रहा होगा कि कैसे, तो हम आपको बता दें कि आग से भोजन को चबाने में लगने वाली ऊर्जा कम हो गई और वो लोग अपनी ऊर्जा को बुद्धि के विकास के लिए प्रयोग करने लगे, जिसके चलते आने वाली पीढ़ियां और भी बड़े दिमाग की पैदा होने लगी। एक बड़े दिमाग के साथ आज के मनुष्य ने 2 लाख साल पहले पैदा हुआ, जिसके चलते वो लोग अलग अलग तरह की आवाजें भी निकालना सीख गए, जिसके कारण वो आपस में बातें करते थे, जिससे वो लोग धीरे धीरे एक सामाजिक ढांचे में भी रहना सीख गए। वो लोग हमारे आज के जैसा शरीर पा चुके थे, लेकिन अभी भी समाज व्यवस्था बननी बाकी थी। कहने को तो भले ही आज के समय में मनुष्य अपनी एडवांस स्टेज में है, लेकिन आज भी एवोल्यूशन जारी है। और अगर इस एवोल्यूशन को अभी बताने लगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लेकर आऊंगा। इसीलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है कमेंट बॉक्स में टाइप करना बिल्कुल ना भूलें।